student, today I am going to explain you chapter number 8 PV सिंधु। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेलों के क्षेत्र में देश के अनेक खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। उन्हीं में से एक खिलाड़ी थी पीवी सिंधु है। आइए जानते हैं। किसी के लिए आम जिंदगी जीना आसान होता है, किंतु वही ज़िंदगी खास बनाने के लिए कुछ खास कोशिशें करनी पड़ती है। मतलब कि आम जिंदगी, मतलब एक सामान्य इंसान की ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर हमें जो जीवन मिला है उसे कुछ खास बनाने के लिए हमें कुछ खास कोशिशें भी करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास, दूसरों की आलोचना से प्रभावित न होना, अपने लक्ष्य से न डिगना। मतलब हमें अपने जीवन को खास बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है और दूसरों की आलोचना, मतलब दूसरे लोग अगर हमारी निंदा भी करें, कुछ हमारे लिए बातें बनाए, तो उन्हें हमें नहीं सुनना है और अपने लक्ष्य से न डिगना। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एम है, जो हमने जीवन में लक्ष्य बनाया है, उससे डिगना नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए लगातार उसके पीछे लगे रहना है। ये कुछ बातें हैं जो हमें खास बनाती हैं। जीवन में कुछ मुकाम पर पहुंचने व कुछ बनने का सबसे पहला कदम है अपना लक्ष्य चुनना और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के सपने को सच करने के लिए कमर कस ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें अपने इरादों से डिगा सके। मतलब हमारा जो निर्धारित मुकाम है, जो लक्ष्य है, उस पर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना सही लक्ष्य चुनना है कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या बनना है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम कमर कस ले, मतलब जी जान लगाकर मेहनत कर ले और उसके पीछे पड़ जाए, तो हमारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो जो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सके या उस पोजीशन पर पहुंचने से हमें डिगा सके या हिला सके। सपना जितना अनोखा होगा और उसे पूरा करने की ललक जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक जोश होगा उसे पूरा करने का। मतलब जितना अनोखा, मतलब अगर अलग सपना हमने लिया है, दूसरों से अलग रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, और जितनी मेहनत ज़्यादा रहेगी उतना ही जोश ज़्यादा रहेगा उसे पूरा करने का। ऐसा ही अनोखा सपना देखा था पीवी सिंधु ने भी। यह सपना था बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने का। अपनी इस जिद, जुनून एवं जज्बे की वजह से वह ओलंपिक तक पहुंची और कामयाब हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि पीवी सिंधु ओलंपिक में हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन कर चुकी है। तो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने का सपना उन्होंने देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान से मेहनत भी की और कामयाब भी हो गई। जीतने के जुनून के कारण वह भारत को बैडमिंटन के महिला एकल वर्ग में पहला रजत पदक दिखलाने में कामयाब रही। उनके अंदर वो जज्बा था, वो जीत प्राप्त करने का जुनून था, जिसके कारण वो ओलंपिक तक की पहुंच गई और ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन किया और कामयाब भी रही पहला रजत पदक दिलाने में, जो कि वो पहली महिला बैडमिंटन प्लेयर थी। भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरल वेंकट सिंधु है। इसका जन्म 5 जुलाई 1995 को पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन और पी विजया के घर हुआ था। मतलब उनके पिता का नाम पीवी रमन था और उनकी माता का नाम पी विजया था। दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु के पिता को अपने खेल के लिए वर्ष 2000 ईस्वी सन में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया। मतलब कि उनके पिता भी एक अच्छे खिलाड़ी थे और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके माता पिता पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। मतलब पीवी सिंधु के माता और पिता दोनों ही पेशेवर खिलाड़ी थे। सिंधु ने 2000 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन
चैंपियन बने। पुलेला गोपीचंद से प्रभावित होकर बैडमिंटन को अपना करियर चुना और महज 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। मतलब पुलेला गोपीचंद से शिक्षा पाके उन्होंने बैडमिंटन खेलना चालू कर दिया और प्रैक्टिस चालू कर दी। सिंधु ने सबसे पहले सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियर के बैडमिंटन कोर्ट में महबूब अली के मार्गदर्शन में बैडमिंटन की बुनियादी बातों को सीखा और इसके बाद वह पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में शामिल हो गई। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में 56 किलोमीटर यात्रा कर अकादमी पहुंचकर बैडमिंटन सीखना आसान न था। मतलब सिर्फ 12 वर्ष की ही थी जब उन्होंने बैडमिंटन की ये प्रैक्टिस शुरू की और उसकी प्रैक्टिस के लिए उन्हें 56 किलोमीटर मतलब 56 किलोमीटर दूर आना पड़ता था और ये एक लड़की के लिए आसान न था इतनी छोटी उम्र में। इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद भी वह कभी थकी नहीं, जबकि उन्हें सुबह 4 बजे ही घर छोड़ देना होता था, परंतु यह उनकी अपार इच्छा शक्ति और जीतने की चाह थी जिसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया था। अपने इसी कठिन परिश्रम की बदौलत वह आज एक सफल बैडमिंटन खिलाड़ी बन पाई। इतनी छोटी उम्र में 56 किलोमीटर की यात्रा करके अकादमी पहुंचना और उसके बावजूद कि भी बिना थके लगातार प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति और जीतने की जो चाहत थी उसी के कारण संभव हुआ था और अपने परिश्रम के कारण ही वो आज सफल बैडमिंटन खिलाड़ी बन पाई है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सिंधु कोलंबो में आयोजित 2009 सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही है। भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अनेकों प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीत हासिल की। वर्ष मैक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। मतलब कि मैक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप तक की जो सफलता है उन्होंने हासिल कर ली और वर्ष 2012 में चीन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मतलब लंदन के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता को हराकर वो फाइनल राउंड में प्रवेश कर चुकी थी। भारत की उभरती हुई इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2013 में मक्काऊ ओपन प्री गोल्ड का महिला सिंगल्स खिताब तथा इसी वर्ष मलेशिया ओपन जीता। मतलब भारत की वो उभरती हुई खिलाड़ी थी और अपना शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए 2013 में उन्होंने मक्काऊ ओपन प्री गोल्ड महिला सिंगल का खिताब भी जीता और मलेशिया ओपन जीत ली। सिंधु ने बैडमिंटन में विश्व के खेल जगत में उस समय तहलका मचा दिया जब ब्राज़ील में रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एकल स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता था। जब उन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता तो पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया और भारत का नाम ऊंचा कर दिया। यह उनके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। मतलब सबसे अच्छा वो उसी वक्त खेली थी। इनको खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2016 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। मतलब भारत सरकार ने उनके खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए और अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो उन्हें वर्ष 2016 में दिया गया था। तो देखा ना बच्चों, लगातार परिश्रम, प्रैक्टिस और अथक परिश्रम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है अपने अंदर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून। ये सभी चीज़ें अगर मिल जाए तो हमें अपने लक्ष्य से कोई दूर नहीं रख सकता। हम अपनी सफलता हासिल करके ही रहते हैं।